ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेदन होम डिवोशंस में। आज बहुत ही पावन दिन है, वैशाख महीने की पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, कुर्म जयंती है। मैंने आपको कल भी कुर्म जयंती के बारे में बताया था अपने वीडियो में। तो ये है प्रस्तुत हमारे पूजा का वीडियो। तो हमने बाल गोपाल जी का श्रृंगार कर लिया है। श्री नारायण की मूर्ति के साथ में हमने अपने कूर्म देवता को स्थापित कर लिया है। गणेश जी की स्थापना भी पहले कर ली है। और हमने, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, हमारे घर में जो बुद्ध देव की मूर्ति थी उनको भी अपने पूजा स्थान में आज उनको विराजमान किया है। कम से कम उनकी पुष्प से और उनकी भोग लगाकर आज हम उनको ज़रूर अपनी श्रद्धा निवेदन करेंगे। तो दोस्तों, आज लड्डू गोपाल जी का भी स्नान वगैरह सब कुछ निवृत्त करके हमने उनका सुंदर श्रृंगार किया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ही हम पंचोपचार से आज के वैशाख महीने की पूर्णिमा की पूजा शुरू करेंगे। तो जिस तरह से नित्य हम उनका श्रृंगार करते हैं, उनका और हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार तो हो चुका है। तो सर्वप्रथम हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। भोग, हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि इत्यादि सब कुछ हमने अपनी पूजा स्थल में हमने रख लिया है और हम अभी पूजा शुरू करेंगे अपनी दोस्तों। तो हम पंचोपचार से पूजा शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, पंचोपचार में सबसे पहले कुमकुम, हल्दी और चंदन भगवान को निवेदन किया जाता है। तो हम सबसे पहले श्री गणेश को हल्दी, कुमकुम और चंदन निवेदन कर रहे हैं और उनको पुष्प भी समर्पित करेंगे। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है तो हमें अपने अपार्टमेंट के गार्डन में जो भी पुष्प मिले हम वही लेके आए हैं। और हमारे घर में तुलसी दल है तो हम तुलसी और ये पुष्प श्री भगवान को, गणपति जी को समर्पित कर रहे हैं। और अब हम कूर्म देवता की पूजा करेंगे। सबसे पहले उनको जल से उनका स्नान करवाएंगे, जल समर्पित करेंगे, क्योंकि ये कछुए के रूप में है तो इनको जल में ही इनको विराजमान किया जाता है। तो इनके नीचे जल रखना ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले उनका आचमन किया, स्नान किया। और हम उसके बाद, जैसे हल्दी, हरिद्रा बहुत ही शुभ पवित्र वस्तु है, इसलिए हम हल्दी अर्पित कर रहे हैं उनको, उनके चरणों में। और उसके बाद हम अर्पित करेंगे चंदन। तो कुर्म देवता को हमने चंदन अर्पित किया। पंचोपचार का सबसे पहला उपचार चंदन अर्पित हमने किया। अब हम सभी भगवान को की फ़ोटो में चंदन लगाएंगे। नारायण जी को चंदन लगाएंगे, हमारे बालकृष्ण भगवान को चंदन लगाएंगे, लड्डू जी को चंदन लगाएंगे, वासुदेव को चंदन लगाएंगे, बुद्ध भगवान को भी हम चंदन लगाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह सरल उपाय में आप कोई भी पूजा कर सकते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि हम आपको सरल पूजा विधि सिखाएं जो आप हमेशा अपने घर में कर सकें बिना किसी पंडित को बुलाए। तो चंदन के बाद पुष्प है दूसरा, पंचोपचार में दूसरा उपचार है पुष्प का। तो हम पुष्प सबको समर्पित कर रहे हैं दोस्तों, कुर्म देवता को, नारायण को, वासुदेव जी को हम पुष्प समर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, प्रकृति में जो भी पुष्प है, कुछ कुछ में हम लोग नियम मानते हैं, जैसे हम तुलसी गणेश जी को नहीं देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पुष्प है प्रकृति के सबसे सुंदर श्रृंगार है और हम भगवान को वही पुष्प अर्पित करें तो भगवान को भी यह बिल्कुल प्रिय है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण हम बाज़ार से नहीं ला सके, तो हमें जो भी पुष्प मिले हम वही अर्पित कर रहे हैं अपने ठाकुर जी को, भगवान बुद्ध को। हमें आशा है कि भगवान ये ज़रूर स्वीकृत करेंगे हमारे द्वारा चढ़ाया गया ये पुष्प। श्रद्धा भक्ति से जो भी अर्पित करे भगवान ज़रूर ही वो स्वीकार करते हैं। तो पुष्प के बाद हम श्री नारायण को, हमारे वासुदेव जी को तुलसी अर्पित कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध भी श्री नारायण के अंश अवतार हैं, इसीलिए उनकी पूजा भी हम कर सकते हैं। अब हम हमारे वासुदेव जी को इत्र की सेवा दे रहे हैं
और जैसा कि आपको पता है हम आंशिक रूप से उन्हें वस्त्र भी समर्पित कर रहे हैं। अब हम उनकी दर्पण की सेवा कर रहे हैं। उनके दर्पण की सेवा के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। इत्र की सेवा और दर्पण की सेवा ज़रूर करनी चाहिए लाडले वासुदेव जी के श्रृंगार के बाद। तो ये एक नियम है जो हम ज़रूर रोज़ हम मानते हैं। उनके श्रृंगार के बाद हम रोज़ दर्पण की सेवा और इत्र की सेवा देते हैं। तो आप दर्शन कर लीजिए। तो जिस तरह से हल्दी कुमकुम चंदन के बाद हम थोड़ा श्रृंगार भगवान श्री नारायण की मूर्ति को हम अर्पित कर रहे हैं। और तीसरा उपचार है धूप। हम धूप अर्पित कर रहे हैं श्री नारायण को, श्री वासुदेव को, बुद्ध भगवान को। धूप के बाद पंचोपचार में चतुर्थ उपचार आएगा दीपक का, जो दीपक भी आप अर्पित करें। ये आरती नहीं है दोस्तों, लेकिन ये है कि हम पंचोपचार में एक के बाद एक उपचार भगवान को समर्पित कर रहे हैं। अब दीपक की बारी आई। आप दीपक अर्पित करें दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं। और दीपक के बाद पंचोपचार है नैवेद्य। अब नैवेद्य समर्पित करें। तो आज हमारे घर पे जो भी हम लॉकडाउन में हम जिस चीज़ का भी अरेंजमेंट कर सके, हमने सोन पापड़ी, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश इत्यादि भगवान को समर्पित किया है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, आज आप कूर्म देवता की पूजा कर रहे हैं तो उनका मंत्र भी आप ज़रूर जाप कर लें। मंदार धारण नमामि कुर्म देवासुर परिपालन कुर्म। ओम नमो भगवते कुर्म देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप आज करें या किसी भी दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से भगवान श्री नारायण की पूजा कर सकते हैं दोस्तों। तो इस पूजा पंचोपचार पूजा के बाद अब बारी आती है आरती की। दोस्तों हमने सिंपल एक दिए से आरती की है और धूप से आरती की है। आप पंच दिए से, धूप से, कर्पूर से आरती कर सकते हैं। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया है। वैशाख की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, कूर्म जयंती की पूजा का हमने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी इस तरह के पूजा के वीडियोज़ आपके लाते रहेंगे। और हम अपने वासुदेव के श्रृंगार के वीडियोस भी ले लाते हैं आपके लिए हमेशा। आप इस तरह से हर पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद दोस्तों।